हमारे पीएम साहब बहुत दिनों के बाद संसद में रोए थे, आज फिर एक बार रोए बहुरूपिया के रूप में। डॉक्टर की बात तो मैं कहना चाहता हूं कि उसी संसदीय क्षेत्र से रमेश यादव पुलवामा में शहीद हुआ था, उसकी विधवाओं के आंसू देखकर आप रोए? उसकी विधवा को पेंशन नहीं मिला, क्या उसके आंसू को देख कर रोए? जिस तरह पुलवामा शहीद और जो संसद में अटैक हुआ, जिस तरह छत्तीसगढ़ सुकमा में मरे, उसको देख के रोया आपने? किसने रोया आपने? लेकिन उनके मूर्ति अभी तक रमेश यादव के मूर्ति का अनावरण नहीं हुआ, उसकी पत्नी को पेंशन नहीं मिला, उसको शहीद का दर्जा उनके दर्जा नहीं मिला। ये हंसना है आपका? आप नमक छिड़क रहे हैं किसी के जले हुए पर, आपके आंसू 300 किसानों की शहादत हुई तब आपके आंसू नहीं दिखे, लेकिन अमेरिका में एक दंगा हुआ उसके ट्वीट दिख गए आप। जय हिंद, मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ, बनारस गाजीपुर बॉर्डर से। ये जो किसान सम्मान निधि है ये भीख है, हमें भीख नहीं चाहिए, हमें लाइफ टाइम रोजगार चाहिए, हमें लाइफ टाइम सम्मान चाहिए। ये जो हमारी फसल जो एमएसपी होती है, अगर एमएसपी दे तो चौथा भाग भी नहीं है। निश्चित रूप से आज किसान छला जा रहा है। एक किसान सम्मान निधि में हमको उलझाए नहीं, हमें एमएसपी पे कानून, एमएसपी से कम रेट पर जो बेचने वाले हैं उस पर सज़ा का प्रावधान हम मांगते हैं। हम सम्मान से जीना चाहते हैं, हमें भीख नहीं चाहिए। कोई सरकार आती है, अटल पेंशन योजना, कोई लोहिया पेंशन योजना, कोई किसान सम्मान निधि, सब बंद कर देते हैं। हमें हमारा मूल्य जो C2+50 है, हमारा लागत, हमारा परिश्रम जो हम बोते हैं, सबको हमके मिलना चाहिए। हम वही मांग कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए भीख। चतुर्वेदी जी, आप भी बनारस से, आज तो बनारस में पीएम साहब जो है भावुक हो गए हैं, उसके बारे में आपको कैसा लगा? जी, आज हमारे पीएम साहब बहुत दिनों के बाद संसद में रोए थे, आज फिर एक बार रोए बहुरूपिया के रूप में। डॉक्टर की बात तो मैं कहना चाहता हूं कि उसी संसदीय क्षेत्र से रमेश यादव पुलवामा में शहीद हुआ था, उसकी विधवाओं के आंसू देखकर आप रोए? उसकी विधवा को पेंशन नहीं मिला, क्या उसके आंसू को देख कर रोए? जिस तरह पुलवामा शहीद और जो संसद में अटैक हुआ, जिस तरह छत्तीसगढ़ सुकमा में मरे, उसको देख के रोया आपने? किसने रोया आपने? लेकिन उनके मूर्ति अभी तक रमेश यादव के मूर्ति का अनावरण नहीं हुआ, उसकी पत्नी को पेंशन नहीं मिला, उसको शहीद का दर्जा उनके दर्जा नहीं मिला। ये हंसना है आपका? आप नमक छिड़क रहे हैं किसी के जले हुए पर, आपके आंसू 300 किसानों की शहादत हुई तब आपके आंसू नहीं दिखे, लेकिन अमेरिका में एक दंगा हुआ उसके ट्वीट दिख गए आपको। यहाँ पर जो हमें हमारी लाइटें काट दी गई, हमारा पानी बंद कर दिया गया, वो नहीं दिखा आपको? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं मिला, वो नहीं दिखा आपको? मंथली पेंशन स्कीम, एक जवान जो बीएसएफ, सीआरपी, आईटीपी, सीएसएफ का जवान को पेंशन आपने दिया है, 600 रुपये मिलती है। इसी तरह जो 2004 से पेंशन बंद है, लेकिन आप जितनी बार चुने जाते हैं संसद, उतनी बार पेंशन मिलती है। क्या आपको नहीं दिखा हो? कब रोएंगे इस पर? आज पूरा पूछता है भारत। जी चतुर्वेदी जी, बनारस की जनता तो देवता के समान मानती है मोदी जी को, वहीं आप भी बनारस से, तो आप विरोध कर रहे हैं? जी, बनारस की नहीं, ये पूरी भारतीय जो जनमानस है, ये राष्ट्रवाद पे जीता और मरता है निश्चित रूप से। और जब आप ऐसी बातें करेंगे, इन्होंने चाशनी में एक भांग पिया राष्ट्रवाद का, बनारस ही नहीं पूरा देश सम्मोहित हो गया। लेकिन एक आदमी कुछ आदमियों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकता है, एक आदमी सारे आदमियों को और समय के लिए मूर्ख बना सकता है, लेकिन एक आदमी सारे आदमियों को हर समय के लिए मूर्ख नहीं बना सकता। उनकी कलई खुल चुका है। अब उनकी जो दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं हो जाता, अब भारत माता की जय कहने सरदार भगत सिंह नहीं हो जाता। उनकी कलई खुल चुकी है। वो बहुरूपिया, मात्र बहुरूपिया, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ना वो हिंदुओं के है, ना मुस्लिम के, ना सिख के, ना ईसाई के। वो सत्ताजीवी है, सत्ता की बात करते हैं। जी चतुर्वेदी जी, ये कहा जा रहा है कि किसानों से कि आप 3 महीने के लिए चले जाओ, उसके बाद फिर आंदोलन शुरू कर देना, आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूं कि मेरी भी तो मांग है कि एमएसपी बिल या तो वो कानून के लिए वापस ले लेते हैं, हम चले जाएं घर, कानून वापस ले लें तो क्या दिक्कत है? जब जनमानस, पूरा भारतीय जनमानस यहाँ इकट्ठा हुआ है, आज यहाँ पूरा भारतीय जो हृदय स्थली है, जो इस देश की जान किसानों बसती है, 70% किसान है, मजदूर है, वंचित है, शोषित है, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी? वो पत्थर में डालने वाले को, जो हमारे टैक्सों पर मलाई खाते हैं, पूड़ी खाते हैं, उसमें बैठे हुए हैं, उनकी बात? असली हम मालिक हैं। लोकतंत्र में लोक बड़ा होता है, तंत्र नहीं। जनतंत्र में जन बड़ा होता है, तंत्र बड़ा नहीं। जब तक ये लोक नहीं, तंत्र किसी काम का नहीं। निश्चित रूप से इनकी बात सुननी होगी, हम सुना के जाएंगे, हमेशा हमारी जीत होती रही है। जी, आप सरकार का दिन प्रतिदिन विरोध करते हैं, वहीं सरकार तो किसानों को दिन पे दिन तोहफे दिए जाती है। तो मैं लॉकडाउन में आपको तोहफा दिया कि आप मंडी में गेहूं बेच सकते हैं, फिर अभी आपको डीएसपी पे तोहफा दे दिया एक। लेकिन जो
कृषि कानून बिल आया वो कौन सा तोहफा है, उसकी बात करिए ना। वो ऐसा तोहफा दिया है कि हमारे पूरे देश की रोटी ही गिरवी रख दी है। बताइए, एक ऐसा छलिया, ऐसा बहुरुपिया है कि उसकी आड़ में 2000 रुपये की आड़ में पूरी रोटी तिजोरी में बंद कर दी। ये कैसा हमें सम्मान है, ये कैसी चीज़ है बताइए। एक जब गेहूं आटा बन के पैकेट में बंद होता है 50 रुपये केजी, एक जब बोतल का पानी पैक होता है उसका 4 गुना दाम, हर चीज़ का, एक सरसों का तेल जब तेल बन जाता है पैकेट में, तो कहाँ होगा बताइए। तो हम जो ये कृषि कानून बिल है, जो इसमें ठेका खेती है, जो इसमें असीमित भंडारण है, जो बताइए कहाँ जाएंगे हम। वो तो ऑप्शन है ना, आप कहते हैं कि ठेका खेती है, वो तो ऑप्शन है ना। मैं कहना चाहता हूँ कि ये कानून हमारे बदतमीजी है। मुझे बताइए, हमारा मौलिक अधिकार है कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएं, लेकिन ये कानून आप डीएम तक शिकायत कर सकते हैं। यही कानून है। असीमित भंडारण, जो असीमित भंडारण है वो आप कर सकते। देखिए, उसमें भी जो मुनाफाखोरी जमाखोरी था उस पर कानून बना था, आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं। जब एक आदमी पूरी हमारी रोटी खरीद लेगा तो कहाँ जाएंगे। ठेका खेती की बात में, लेकिन ठेका खेती की बात आपने कही तो मैं कहना चाहता हूँ कि बीज वो देंगे जो चाहेंगे और खाद वो देंगे, पानी कब देना वो देंगे, लेकिन मूल्यांकन कौन तय करेगा, वो करेंगे। कहेंगे इसका रेट ये है, यही ठेका खेती है। तो जब आप डीपली जाएंगे, जब मोदी जी मन की बात करते 23 भाषाओं में ट्रांसलेट होता है, लेकिन किसान बिल आया तो कितनी भाषाओं में ट्रांसलेट हुआ। आपने रात के अंधेरे में इस बिल को लाया, कौन सी जरूरत आन पड़ी थी बताइए मुझे। दोनों सदनों में चर्चा होती, खूबसूरत लोकतंत्र की एक परंपरा है, दोनों सदनों में चर्चा करें, पर चर्चा करें, उसके बाद उन संबंधित किसानों से बातचीत करें। मैं फौज से आदमी हूँ तो फौज के बारे में जानता हूँ, मुझसे चर्चा करें, पत्रकार आप चर्चा करें। किन किसानों से बात की, किस किसान नेताओं से बात की, प्रोफेसरों से बात की, कहीं ने बात करी। रात के अंधेरे में बिल ला दिया, क्या जरूरत थी बताइए मुझे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि किसान अभी तक बिल को समझ ही नहीं पाए हैं। यही तो दिक्कत है कि अब एक किसान बिल किसानों की समझ में आ गया है और सरकार की दिक्कत खड़ी हो गई। पूछिए, मैंने बता दिया सारा, इस समझ में आ गई है और आज किसान निकल के बाहर आ गया है। समझाए ना, उनके नेता निकले, गए तो थे पश्चिम यूपी में बलियान जी, समझाए। अभी उत्तराखंड में गए थे, अभी खट्टर जी घूम रहे, समझाते ना, हम समझाएंगे। भेजिए उनको, क्या है तीनों बिल थे, एमएसपी क्या है और कॉन्ट्रैक्ट खेती क्या है, असीमित भंडारण क्या, हम बताएंगे उनको। जब वो आपके पास आते हैं बात करने के लिए, जब वो आपके पास बात करने के लिए आते हैं तो आप उनको खदेड़ते हो, तो बात कैसे हो। नहीं, हमने 11 दौर की वार्ता की। आज हमारे किसान नेताओं ने कहा है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं। मोदी जी ने कहा कि फोन कॉल की दूरी, वो फोन नंबर क्या है, कौन बात करेगा, कहाँ बात करेगा। हम तो आज भी कह रहे हैं हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, लेकिन जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। देखिए, हरियाणा में तो तमाम जगह के गाँव विरोध हो रहा है, ना तो कोई अधिकारी आएगा, नेता आएगा, ना कोई पुलिस आएगी, तो आखिर में निश्चित मैं कह रहा हूँ, सिस्टम कौन बताता हूँ। निश्चित रूप से जो इस किसान बिल का समर्थन करेगा उसका हम विरोध करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद इस किसान बिल का विरोध करता है उसका समर्थन करेंगे हम। जब ये पूरे देश के विरोध है तो हम विरोध। अब क्या होगा, जब ऐसी स्थितियां आती हैं, जब सरकार अपनी चलाती है तो जनता सड़कों पे आती है और वो कानून तय करती है, वो कानून बनाती है। देखिए इन्होंने क्या किया, बोला काला क्या है, इसमें 9 संशोधन किए, किसकी वजह से, हमारे वजह से। तो हम कानून बनाएंगे। अब इनके कानून बनाने की क्षमता नहीं है, ये तो बिक चुके हैं कारपोरेट घराने अडानी अंबानी के हाथों में, ये WTO के हाथों में खेल रहे हैं। सरकार का हमारे सामने तो कारपोरेट घराना खड़ा है। आज सरकार में तो कहीं की बंधक गिरवी रख दी गई है। ये चुनाव में पैसा खर्चा करते हैं, कहाँ से आता है, उसी चुनाव के पैसे देने के लिए आजकल सब कुछ। किसी भी देशवासियों, किसी भी एक सेक्टर का नाम बताइए जिनको इन्होंने न बेचा हो। आज किसान बचा था उसको बेच दिया, बताइए मुझे, सिर्फ फायदा पहुंचाने के लिए। चुनाव में पैसे कहाँ से आते बताइए मुझे, कहाँ है सरकार। चतुर्वेदी जी, आप जो चुनते हो CM PM संवैधानिक तरीके से, और आप कह रहे हैं अब हम खुद चलाएंगे, ये फैसला करेगी। जिस तरह पंजाब में नगर निगम में चुनाव सुपड़ा साफ हुआ, दिल्ली में हुआ, उनके रथ के पहिया को बंगाल में रुक गया। अब वो जो कहते हैं ना 200 के पार, कहा 200 के पार राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, आपको गुजरात में, पंजाब में कहीं मिला, यहाँ भी चिल्ला रहे थे। अब वो हर जगह सुपड़ा साफ होगा। अब हम यूपी में रथ रोकेंगे, पूरे देश में रोकेंगे। जैसे पूर्ववर्ती सरकारें गई, दुर्योधन गया, कंस गया, रावण गया, पाप कभी हार नहीं मानता, इनको भी जमी दोज करेंगे। ऐसे जैसे पूर्ववर्ती सरकारें गई, हम इस देश से इनके सुपड़ा को साफ कर देंगे। एक नया विकल्प जवान, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित, पत्रकार सबका होगा, वो तय करेगा दशा दिशा, और वोट माध्यम होगा। हम वोट के माध्यम से सब उनको रोकेंगे। जी, इसका क्या प्रूफ है, आप कह रहे हैं कि सुपड़ा साफ करेंगे बीजेपी का, इसका क्या प्रूफ है कि अगली जो सरकार आएगी वो बिल वापस ले ले। देखिए, बिल वापस की बात नहीं है। अब तो हम ये भी कहना चाहते हैं, क्या बिल वापसी से बिल वापस हो जाएगा तो क्या हमारी समस्या समाप्त हो जाएगी। हमारे परदादा विरोध पर थे, दादाजी विरोध पर थे, आज हमारी औलादें हैं, लेकिन क्या ये बिल वापस हो समस्या से खत्म हो जाएगी? नहीं।
अब सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन की बात ऐसा होगी। नहीं लगता कि किसानों को तो ये पता ही नहीं कि वो यहाँ जब आए थे आंदोलन तो 3 कृषि कानून को, अब कृषि कानून तो भूल चुके हैं कहीं ना कहीं और सत्ता परिवर्तन पे लगे हैं। भूले नहीं है, वो एक चिंगारी है। कहते हैं, कहा है विदुर ने कि एक चिंगारी पूरे गांव को जला सकती है। सत्य की चिंगारी, पंजाब से चलती हुई एक चिंगारी आज पूरा ज्वाला बन चुकी है। अब एक बिल नहीं, सब पे बात होगी, श्रम कानून पे होगी। देखिए, मुझे पेंशन नहीं मिलता 2004 के बाद, ये पेंशन लेते, अब हर समस्याओं पे बात होगी। अब सत्ता परिवर्तन के साथ कांग्रेस क्या थी, चाहे पुराने वाले, वो छोटे चोर थे, बड़े चोर हैं, वो सांपनाथ थे, नागनाथ थे, सब उसी चट्टे बट्टे पूरी भारतीय। इस देश में 3 प्रकार के आदमी, मैं बार बार कहता हूँ कि एक रोटी बेलता है, एक रोटी खाता है, एक ऐसा और भी आदमी है जो रोटी से खेलता है। फिर भारतीय संसद मौन है। हमारे कंधे पर 70 साल से हल था समस्याओं का, लेकिन हमारी समस्याओं का आज भी हल नहीं है। निश्चित रूप से अब एक ऐसा विजन देंगे जिसमें सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन की बात होगी। जैसे मेरे देशवासियों, सरदार भगत सिंह जी का राइट टू रिकॉल, इसमें आह्वान करता हूं रिटायर्ड जजों से, IAS IPS अफसरों से कि आगे आए, एक ऐसे व्यवस्था परिवर्तन की बात करें कि सत्ता के मालिक असली तो जनता है, लेकिन क्या होता, हम 5 साल का इंतजार करते हैं, लेकिन एक ऐसा सत्ता विकसित करनी पड़ेगी कि असली ताकत की चाबी जनता के पास हो, वो जब चाहे बीच में उनको वापस खींच सके। जी, ऐसे तो आपने कहा कि जनता के पास हो, ऐसे तो हर कोई खड़ा हो जाएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम, तो क्या हर जगह आंदोलन ही होंगे? आंदोलन से बात नहीं है, हमें न्याय मिलना चाहिए। बताइए मुझे, आप एक आदमी को, ऐसा आपने न्यूज़ सुना होगा कि एक आदमी निर्दोष 20-25 साल तक जेल में रहा, फास्ट। देखिए, आज न्यायालय कहाँ है? क्या उनके पास इतने जज हैं? क्या समय पर निर्णय देते हैं? एक आदमी को न्याय पाने के लिए मर जाता है, तब तक न्याय नहीं मिलता है। क्या यही न्यायपालिका है? सबसे बड़ी न्यायपालिका दोषी है। तो कहीं ना कहीं न्याय मिलना चाहिए। अगर हम आते हैं तो सुनना चाहिए। लेकिन मैंने कहा, ये बात कही कि हम जनता चाहें आज ये एक वोटिंग हो देश में, 80% लोग कहें कि सरकार नहीं रहनी चाहिए, तो नहीं रहनी चाहिए। ऐसी हमें तंत्र को विकसित करना पड़ेगा कि जब जनता को देश के लगे तो ऐसा तंत्र हो, ऐसी एक रिमोट हो कि हम उसको वापस खींच सके। हमें 5 साल का इंतजार न करना पड़े कि 5 साल के बाद। चतुर्वेदी, ये लंबा किसान आंदोलन को जो लंबा खींच रहे हैं, इसमें किसान या सरकार? इसमें देखिए, सरकार जब चाहे आज ही खत्म कर सकती है। या तो किसान बिल को वापस ले ले, या हमको तोप ला के उड़ा दे, सिंपल सी बात है। लेकिन एक किसान तब तक नहीं जाएगा जब तक बिल वापसी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं। हल निकलेगा आज, नहीं तो कल निकलेगा। जाने का तो कहा जा रहा है 3 महीने के लिए चले जाओ, फिर आ जाना। क्यों जाएंगे? वो कौन होते हैं? हम वो तो भिखमंगे हैं, कटोरा लेके वोट मांगने आते हैं। असली मालिक हम हैं। असली इस देश की मालिक प्रजा है। प्रजा तय करेगी किसको जाना है, किसको रहना है। वो तो चले गए बंगाल में, 24 में चले